बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस खबर सुप्रीम कोर्ट से है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी खबरें हमने पहले सुनी, जिसमें जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें आईनी बेंच बने, और इस दौरान एक और डेवलपमेंट ये हुई थी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाने के मुतालिक जैसे याया अफरीदी से दरखास्त की गई थी, लेकिन उन्होंने नहीं बुलाया था। फिर दो सीनियर जजेस ने एक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास बुलाया और उसमें उन्होंने कहा था कि जो 26वीं आईनी तरमीम है उसको फुल कोर्ट के सामने लगाया जाए, लेकिन उस फैसले के ऊपर अमल दरामद रजिस्ट्रार ने नहीं किया था। और उस हवाले से हुआ यह कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने एक खत लिखा, और वो खत जो है जस्टिस याया अफरीदी के नाम लिखा गया, जिसमें कहा गया कि अक्सरियती फैसला इन प्लेस है तो उसके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए और उसके ऊपर अमल दरामद न करना अफसोसनाक है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी डेवलपमेंट यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। बड़ी डेवलपमेंट्स यह है कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जजेस जो मुल्क भर में काम करते हैं, जो 9 मई के केसेस सुन रहे हैं, या जो भी लाहौर से लेके पूरे पाकिस्तान तक जो है, उस हवाले से आज चीफ जस्टिस ने उनका इजलास बुला रखा है। चूंकि आज 7 तारीख है और 7 तारीख को मुल्क भर के जो जजेस हैं वो अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट के साथ, जो एलामिया जारी किया गया था कि जजेस को कहा गया है कि चीफ जस्टिस आपसे मिलना चाहते हैं और आप अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट लेकर आएं, तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है। उसकी वजह यह है कि 9 मई के केसेस पेंडिंग है। 9 मई के केसेस के हवाले से एक तवील अरसा जजेस अपॉइंट नहीं होते, अपॉइंट हो जाएं, केसेस कुछ तरह से टेकअप नहीं कर रहे, तो एक डेवलपमेंट ये है। लेकिन असल बात ये नहीं है। असल बात यह है कि आज मुमकिना तौर पे खबर यह आ रही है कि एक इजलास होने वाला है और यह इजलास प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का मुमकिना इजलास है। अब सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की 2 इस वक्त कमेटीज है, एक सुप्रीम कोर्ट की है और एक आईनी बेंच की है। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट के सामने मैटर आएगा। सुप्रीम कोर्ट तय करेगी कि यह आईनी बेंच के सामने जाना है या हमारे सामने रहना है। अगर आईनी बेंच से रेलिवेंट होगा तो फिर वहां से डिसाइड होकर आईनी बेंच में जाएगा, और फिर आईनी बेंच की प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास होगा, वो तय करेंगे कि ये कब लगाना है, कितने मेंबर बेंच के सामने लगाना है। अब इतलात यह है कि अब जो 26वीं आईनी तरमीम और 12 जुलाई के फैसले के ऊपर अमल दरामद न करने का तौहीन अदालत का फैसला है की दरखास्त है, उसके ऊपर आज मुमकिना तौर पर इतलात हैं कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हो सकता है। अब इस कमेटी के अंदर अरकान कौन कौन से हैं? इसमें जस्टिस याया अफरीदी नंबर 1 है, जस्टिस मंसूर अली शाह नंबर 2 है, और आईनी बेंच के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो काजी फायज ईसा का अक्स या उनकी फोटोकॉपी है या उनके हम ख्याल है या उनके जानशीन समझ लिए जाए या उनकी पसंदीदगी समझ लिया जाए, वो है। तो अब इसके ऊपर बात काजी के जानशीन को साइड पे कर देते हैं, तो हम यूं समझ लेते हैं कि मामला जस्टिस याया अफरीदी की हां और ना के ऊपर है। मिसाल के तौर के ऊपर अगर 26वीं आईनी तरमीम का मैटर आता है और सुप्रीम कोर्ट तय करती है कि इस मामले को फुल कोर्ट के सामने टेकअप होना चाहिए, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब तो पहले जिस कमेटी इजलास के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ उसमें ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट के सामने लगना चाहिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट होगा कि जस्टिस याया अफरीदी क्या कहते हैं। अगर वो ये कहते हैं कि जनाब बिल्कुल इसको फुल कोर्ट के सामने लगना चाहिए, तो अगर अमीनुद्दीन खान उसकी मुखालफत भी करें तो ये 2-1 की अक्सरियत के साथ फुल कोर्ट के सामने लग जाएगा। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट इसको देख लेगी, तमाम के तमाम जो जजेस हैं उसमें बैठ जाएंगे। लेकिन अगर याया अफरीदी साहब ने अपना वोट जस्टिस अमीनुद्दीन खान के हक में दिया कि नहीं, इसको आईनी बेंच में जाना चाहिए, और वहां 7 रुकनी बेंच जो सुप्रीम कोर्ट के एक तरह से जूनियर जजेस हैं, जो सीनियर जजेस नहीं है, यानी 3 सीनियर जजेस उसमें शामिल नहीं है, तो उसके बाद वाली लॉट सारी शुरू होती है, तो फिर यह मामला मुतनाज़ा भी हो सकता है, उसके ऊपर सवालात भी उठेंगे। इसी तरह से 12 जुलाई को मखसूस सीटों का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उस फैसले के ऊपर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ। उस पर तहरीक इंसाफ ने तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की हुई है। अब देखना पड़ेगा कि उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है, क्योंकि वो फुल कोर्ट का मसला था। तो क्या वो फुल कोर्ट का मामला फुल कोर्ट के सामने ही लगना चाहिए, या फिर वो 13 जजेस का फैसला जो है वो आईनी बेंच के सामने जाएगा और आईनी बेंच के तमाम जजेस भी बैठ जाएं, तो इसका मतलब होगा 7 जजेस। तो ये दुनिया की तारीख का वाहिद मैटर होगा जो 13 जजेस के फैसले के हवाले से जो अगला मैटर है उसको देखेंगे 7 जजेस।
तो ये इटसेल्फ एक कॉन्ट्राडिक्शन भी होगी और ये एक उस परेशानी का इजहार भी होगा। अच्छा, आज तो ये अगली खबर है। दूसरा, कल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का भी इजलास है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की चूंकि अब नए चीफ जस्टिस आने के बाद उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हो गया है और अभी तो हाल ही में जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ भी वहां पे कंप्लेन आई है और वहां पे बहुत सारे जजेस के खिलाफ दरखास्तें ऑलरेडी पेंडिंग है। एक तो काजी फायज ईसा के खिलाफ थी, वो इतना इंसाफ पसंद जज था कि बाकी सबके खिलाफ तो वो धड़ाधड़ चीजें करता रहा, लेकिन अपने खिलाफ होने वाली दरखास्त को टेकअप नहीं किया काजी फायज ईसा ने। वो इतने आइन पसंद और इतने उसूल पसंद और इतने कानून पसंद जज थे, बाकी बातें वो जितनी मर्जी करते रहे। उनकी 13 महीने के अंदर हमने मैं के अलावा कुछ नहीं सुना। तो बाकी अमली तौर पर जो कुछ किया मैंने आपको उसकी एक मिसाल दे दी है। अच्छा, अब एक चीज तो हो गई ये जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। दूसरा, कुछ डेवलपमेंट्स, हुकूमत जो है, इस हुकूमत को किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। पहले कहा गया, जैसे राना सनावला ने रात कहा जी इमरान खान को अगर डोनाल्ड ट्रंप लेके जाना चाहते हैं तो उनको ले जाने दिया जाए क्योंकि दोनों भाई मिलकर काम करेंगे। फिर कहा गया, ख्वाजा आसिफ ने चंद रोज पहले ये कहा जी कुछ ममालिक जो हैं वो लेके जाना चाहते हैं इनको, इमरान खान को। रात को ख्वाजा आसिफ ने हवलदार एंकर या एक मखसूस एंकर जो आप जानते ही हैं मुनीफ फारूक, जिनका आपने नाम सुन रखा है, जो डाकिए का किरदार भी अदा करते हैं, जो कहीं की धमकियां पाकिस्तान के लोगों के सामने ला के रखते हैं कि ये हो रहा है और ये हो जाएगा। तो अब हुकूमत ने खुद से पिंडोरा बॉक्स खोला है कि इमरान खान को बाहर ले जाने की या बाहर जाने की जो बातें हैं वो अरब, कुछ तो खबर यह आई कि शायद सऊदी अरब ये चाहता है कि इमरान खान को ले जाया जाए, लेकिन फिर अब खुद नाम लेके ख्वाजा आसिफ ने इस बारे में बता दिया कि नहीं, वो मगरबी ममालिक हैं। कैसे? अब उन्होंने रात को कहा जी कुछ मगरबी ममालिक पूछते हैं कि अगर हुकूमत इजाजत दे तो वो इमरान खान को अपने मुल्क ले जाएं, यानी उनके मुताबिक मगरबी ममालिक इस बात में इंटरेस्टेड है कि वो इमरान खान को लेके जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसी कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं है कि बैरूनी ताकतों के कहने के ऊपर इमरान खान को बाहर भेज दें और वहां बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें शुरू कर दें। ये बहुत बड़ी गलती है। एक तो इमरान खान ने कल भी कहा था कि मेरा नाम जो है वो आप ECL के ऊपर डाल दें, मैं बाहर नहीं जाना चाहता। एक बात। दूसरी बात, इसमें प्रैक्टिकल बात यह है कि जब किसी ने बाहर जाना हो ना, तो वो बाहर जाने वाली जो शख्सियात होती हैं फिर हुकूमतों की इजाज़त दरकार नहीं होती, हुकूमतों से पूछना दरकार नहीं होता। जब जनरल मुशर्रफ जैसी ताकतवर हुकूमत मौजूद थी तो जब किसी ने नवाज शरीफ को लेकर जाना था तो नवाज शरीफ बाहर चले गए थे जद्दा। अच्छा, उसके बाद हमने तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में देखा जब नवाज शरीफ को अगलों ने बाहर भेजना था उन्होंने भेज दिया। तहरीक इंसाफ की मुखालफत के बावजूद या एक ऐसा माहौल बनाया गया या अदालतों ने कहा कि हमें नवाज शरीफ की जिंदगी के मुतालिक लिख के दें तो वो चले गए। तो अगर ये कह रहे हैं कि जी वो हम ये कर देंगे हम वो कर, तो ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, ये अलग बात है कि ट्रंप के नाम के ऊपर पैनिक है, हुकूमती वुज़रा अलग बात कर रहे हैं और फिर कि इनके हम ख्याल जो हैं वो टीवी पे अखबारों में बैठ के कह रहे हैं जी ट्रंप के जीतने के बाद भी इमरान खान ख़त्म शुदा है। देखें, इमरान खान के साथ जब तक पाकिस्तान के लोग हैं तो इमरान खान तब तक तो ख़त्म शुदा नहीं है। और फिलहाल जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो इमरान खान से पीछे हटते हुए दिखाई नहीं दे रहे और वो आपकी, मेरी या किसी गरीदा फारूकी की, किसी मुनीफ फारूक की या किसी और की ख्वाहिश के ऊपर जो है वो ये नहीं करेंगे। लोग बड़े बाशऊर होते हैं, लोगों का इंटेलेक्ट लेवल बहुत शानदार होता है, वो खुद से बेहतरीन फैसला करते हैं उनके लिए क्या होता है। तो अभी जो दिल्ली है वो बहुत दूर है, अभी इमरान खान का जादू जो है वो पाकिस्तानी कौम के सर पर चढ़ कर बोल रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।